Hello guys, आप क्लास है टुडे नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ डेटाबेस। गाइज आज हम आपको नई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ डेटाबेस, मतलब डेटाबेस के प्रकार या डेटाबेस कितने प्रकार का होता है। गाइज दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ डेटाबेस, मतलब जब डेटाबेस होता है कितने टाइप्स का होता है, टू टाइप्स होता है। पहला हमारा क्या है, फ्लैट फाइल डेटाबेस, एंड सेकेंड आपका है रिलेशनल डेटाबेस। तो गाइस जो डेटाबेस टू टाइप्स होता है, फ्लैट फाइल डेटाबेस, दूसरा हमारा क्या है, रिलेशनल डेटाबेस। तो पहला फ्लैट फाइल डेटाबेस होता क्या है। अ फ्लैट फाइल डेटाबेस स्टोर डेटा फाइल्स दैट मेनली कंटेन रिकॉर्ड ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ फील्ड्स एंड विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन रिलेशनशिप। गाइस जो हमारा फ्लैट फाइल डेटाबेस है, यह किसी भी रिकॉर्ड को अपने पास स्टोर करता है, लेकिन जो रिकॉर्ड स्टोर करता है वो क्या होता है, फिक्स्ड फील्ड होती है, मतलब उसकी फील्ड पहले से क्या होती है, डिफाइंड होती है, निर्धारित होती है। और इसमें जो डेटाबेस हम स्टोर करते हैं विदाउट रिलेशनशिप के, मतलब इसमें किसी भी डेटा या किसी भी फील्ड का या एक फील्ड का दूसरी फील्ड से कोई रिलेशन नहीं होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ और फ्लैट फाइल डेटाबेस। गए जो आपका एम एस एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये किसका एग्जाम्पल है, फ्लैट फाइल डेटाबेस का। ठीक है, फ्लैट फाइल एम एस एक्सेल में हम कोई भी रिलेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, या किसी भी फील्ड का किसी फील्ड से रिलेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, या एक टेबल से दूसरे टेबल का रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते हैं। बट गाइस जो सेकेंड हमारा है रिलेशनल डेटाबेस, और रिलेशनल डेटाबेस ऑर्गेनाइज डेटा इनटू अ सीरीज ऑफ रिकॉर्ड हेल्ड इन लिंक टेबल्स। जो गाइस हमारा सेकेंड है रिलेशनल डेटाबेस, इसमें क्या होता है कि हम दो टेबल के बीच लिंक प्रोवाइड करते हैं या रिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड ओरेकल आर एग्जाम्पल ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। गाइस इसके जो एग्जाम्पल है क्या है, जैसे एम एस एक्सेल और ओरेकल जो हमारा सॉफ्टवेयर है, इन दोनों सॉफ्टवेयर हमें रिलेशनल डेटाबेस को फॉलो करते हैं, या इसमें हम किसी भी एक टेबल से दूसरे टेबल में रिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट गाइज आपका है स्ट्रक्चर्स ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। लेट्स नाउ गेट फेमिलियर विथ अ टर्मिनोलॉजी ऑफ अ डेटाबेस। गाइज यहाँ पे हमारे क्या है, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं, मतलब जिसके थ्रू हम क्या डेटाबेस क्रिएट करते हैं। पहला हमारा क्या है, टेबल्स। डेटाबेस फाइल्स लॉजिकली ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स। जो गाइस जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल में हमारा क्या होता है, रो और कॉलम होते हैं। विदाउट रो और कॉलम से हम कोई भी टेबल को डिफाइन नहीं कर सकते। इन अ रिलेशनल डेटाबेस टर्मिनोलॉजी, द रो ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड टपल और रिकॉर्ड। मतलब गाइस जो हम टेबल बनाते हैं, टेबल में जो रो होती है डेटाबेस की, उसे हम टपल कहते हैं। एंड कॉलम इज आल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट, और कॉलम को क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है, जो आपका हॉरिजॉन्टल होता है वो हमारा क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है गाइज वो हमारा रो होता है, और जो वर्टिकली होता है वो क्या होता है, कॉलम होता है, जिसे हम टपल और एट्रीब्यूट के नाम से भी जाते हैं। वी इंटर द डेटा इन टेबल, मतलब हम टेबल में डेटा को एंट्री कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। ओके, तो गाइज एक टेबल में क्या क्या होता है, फील्ड होता है, रिकॉर्ड होता है और डेटा होता है। तो गाइज फील्ड किसे कहते हैं, द कॉलम्स ऑफ टेबल्स आर कॉल्ड फील्ड। मतलब जितने भी हम जो टेबल क्रिएट करते हैं, उस टेबल में जितनी कॉलम होती है, जैसे रोल नंबर का हुआ, नेम का हुआ, फीस का हुआ, एड्रेस का हुआ, इसे हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं या कॉलम कहते हैं। जैसे गाइस यहाँ पे आपको दिया है नेम ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स ऑफ 10, मैक्सिमम मार्क्स, ये सब क्या हमारे कॉलम है, और इस कॉलम की फील्ड
को हम ये फील्ड का नेम क्या है, नेम ऑफ स्टूडेंट है, सेकंड क्या आपका है, मार्क ऑब्टेन है, थर्ड क्या आपका है, मैक्सिमम मार्क्स है, परसेंटेज है, रिजल्ट है। तो ये हमारे क्या है, फील्ड के नेम होते हैं। सेकेंड गाइज हमारा क्या होता है, रिकॉर्ड। द रो ऑफ द टेबल आर कॉल्ड रिकॉर्ड, मतलब एक रो में, ठीक है, एक रो में जो हमारा डेटा होता है उससे हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे गाइज है शाहिद का है, शाहिद का नेम ऑफ स्टूडेंट क्या है उसका, शाहिद है, कितना मार्क्स पाया है 130, कितने में 200 में, कितना परसेंटेज है 65, रिजल्ट क्या है पास है। तो ये एक जो रो आपकी है पूरी क्रिएट होती है, इस रो को क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं। नंबर ऑफ रो इनटू अ टेबल इज कॉल्ड रिकॉर्ड, मतलब एक रो में जो रिकॉर्ड टेबल होता है, सॉरी डेटा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं। डेटा एन इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड डेटा, मतलब कि जितनी जो सेल होती है राइट, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है उसे सेल कहते हैं। और एक इंडिविजुअल सेल में जो डेटा स्टोर होता है और जो वैल्यू हम स्टोर करते हैं उसे क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट गाइज आपका है स्ट्रक्चर ऑफ टेबल में क्वेरीज। क्वेरी क्या होती है, The question that are based on the data given in a database are called queries। मतलब गाइस, जब भी हम किसी भी डेटाबेस से कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं या किसी भी डेटा को फिल्टर करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, क्वेरीज का। जैसे सपोज मान लीजिए कोई एक टेबल है, इस टेबल में 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर है, उसमें से किसी अगर एक का या एक से अधिक का जिसका डेटा हम फिल्टर करेंगे, ठीक है, उसे हम क्या करेंगे, क्वेरी कहते हैं। नेक्स्ट गाइस आपका है फॉर्म्स। द इनपुट स्क्रीन डिजाइन टू सिंप्लीफाई द डेटा एंट्री प्रोसेस आर कॉल्ड फॉर्म। गाइस, जो डेटा हम इनपुट करते हैं स्क्रीन पे किसी डिजाइन के थ्रू, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्म करें। या फॉर्म में हम किसी भी डेटा की डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, या डेटा किस प्रकार से उसमें एंट्री कर सकते हैं, किया जा सकता है, उस डिजाइन को हम क्या कहते हैं, फॉर्म कहते हैं। और नेक्स्ट गाइज आपका है रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होती है, द लेआउट डिजाइन टू व्यूइंग और प्रिंटिंग डेटा ऑफ अ डेटाबेस आर कॉल्ड रिपोर्ट। इट मीन्स गाइज, जब भी हम किसी भी डेटाबेस से कोई भी रिकॉर्ड अगर प्रिंट करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, रिपोर्ट कहलाता है। या उसको हम देखते हैं एक फिल्टर करके अलग से तो हमारा क्या कहलाता है, रिपोर्ट। या आप ये भी कह सकते हैं प्रिंटेड डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस इज कॉल्ड रिपोर्ट। ओके।